हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत जो है अगला क्रम देखने की बात कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की मृदा कैसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। यह ऊंचे स्थल पर होता है और जहाँ नदियाँ या बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो पुरानी बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। नोट के अंतर्गत देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है। खादर या कछारी मृदा, बहुत पूछे जाने वाले जो है टॉपिक हैं बांगर और खादर। खादर को कछारी मृदा भी कहते हैं या नवीन जलोढ़ मृदा को जो है खादर कहा जाता है, जहाँ हर वर्ष नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता और हटता रहता है। भोंटा मृदा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के निचले भागों में टूटे फूटे पत्थरों से निर्मित मृदा को कहा जाता है। माण मृदा यह काली मृदा या रेंगुर मृदा, काली मृदा को रेंगुर मृदा भी कहा जाता है, के समान होती है। इसमें सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है। अन्य तत्व लोहा और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। काली मृदा को रेंगुर या काबर या माड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको देखिए, नोट्स में जो है लिखा हुआ है, काली मृदा को रेंगुर या काबर या माड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होइएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा वाले ज़िलों में यह मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में यह जो काली मृदा है पाई जाती है। आगे देखते हैं। परवा मृदा हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी को जो है परवा मृदा कहा जाता है। इसमें रबी व खरीफ की फसल उगाई जाती है। हमीरपुर, जालौन और यमुना के बीहड़ों में पाई जाती है। राकड़ मृदा, यह पर्वतीय और पहाड़ी ढालों पे पाया जाता है। जैसा कि इसका नाम ही है राकड़ मृदा, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ढालों पे। लाल मृदा बहुत बार पूछा जाने वाला है। ये लाल मृदा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। लाल माड़, परवा, राकड़, भोंटा मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड में। उपहार मृदा उपरहार मृदा कहलाती है। बांगर को राज्य के पूर्वी भाग में कहा जाता है उपरहार मृदा। उत्तर प्रदेश की दो नदियां अवनालिका अपर्दन करती हैं, यमुना और चंबल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अवनालिका अपर्दन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो यमुना और चंबल। अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन से है? तो ये इटावा है। भूण 10 से 20 फीट ऊंचे टीले पर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शुष्क और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र देखेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, गंडक, काली को शारदा नदी भी कहा जाता है, रामगंगा, सरयू, घाघरा भी कहा जाता है इसको, और राप्ती नदी। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो गोमती है, वरुण है, पांडु है और ईशन है। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो दक्षिण पठारी भाग से चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद और टोंस और कन्हार नदी निकलती है। प्रश्न सीधे सीधे आता है कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों का क्रम हम याद करेंगे। साक्षात्कार में भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की 5 मैदानी नदियों के नाम बताइए। तो 5 मैदानी नदियों के नाम जो है आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। आगे जो है गंगा, अलकनंदा प्लस भागीरथी जो है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देवप्रयाग से, और अलकनंदा और भागीरथी के मिश्रण को ही जो है देवप्रयाग में गंगा कहा जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रवेश करती है, जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है।
गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार भी मैदानी भाग में प्रवेश करता है, सहारनपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार में। आगे देखेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। गंगा नदी के दाएं तट की सहायिका नदी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ और बाएं तरफ से। तो दाएं तरफ से यमुना, टोंस, कर्मनाशा और चंद्रप्रभा नदी मिलती है। ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक। ये बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। यमुना नदी बंदर पूंछ के निकट यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना प्लस चंबल जो है इटावा के निकट मिल जाती हैं। इटावा के निकट यमुना और चंबल के साथ जो है मिल जाती है। इटावा इमदाद खानी घराना के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखिए, इमदाद खानी घराना के लिए प्रसिद्ध है। यमुना और बेतवा हमीरपुर के निकट, यमुना जो है बेतवा से हमीरपुर के निकट मिलती है। यमुना जो है हिंडन नदी से नोएडा के निकट मिल जाती है। रामगंगा गंगा के बाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी है। यह दूधातोली पर्वत उत्तराखंड के निकट से निकलती है। रामगंगा नदी दूधातोली पर्वत उत्तराखंड के निकट से निकलती है और यह बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और कन्नौज के निकट जो है गंगा से मिल जाती है। रामगंगा की बात हो रही है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कोह इसकी सहायक नदी है। कोह इसकी जो है सहायक नदी है रामगंगा की। राप्ती नदी बूढ़ी गंडक नदी कहा जाता है। गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है राप्ती नदी। यह रुकुमकोट यानी धौलागिरी के निकट से निकलती है। रोहिणी नदी इसकी सहायक नदी है। राप्ती नदी की रोहिणी नदी सहायक नदी है। घाघरा मामचाचुंगो हिमनद से निकलती है जो तिब्बत के पठार पे स्थित है। पर्वतीय प्रदेश में यह कर्नाली नदी के नाम से और मैदानी भाग में यह घाघरा के नाम से जानी जाती है। यह लखीमपुर और सीतापुर की सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा नदी जो है लखीमपुर और सीतापुर की सीमा का निर्धारण भी करती है। चंबल मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, कई बार पूछा गया है। एवं यह यमुना की सहायक नदी है चंबल। आगे चलते हैं। बेतवा मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। सिंध यह राजस्थान के नैनबास से निकलती है सिंध नदी। यह यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। केन यह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यह कर्णवती के नाम से मशहूर है एवं यमुना की सहायक नदी है। केन भी जो है यमुना की सहायक नदी है और कर्णवती के नाम से इसे जाना जाता है। सोन यह नर्मदा के उद्गम स्थल के समीप शेष कुंड नामक स्थान से निकलती है सोन नदी, और ये भी यमुना की सहायक नदी है। अगले पेज पे चलते हैं और जो है कुछ बनास, रिहंद और गोपद इसकी सहायक नदी हैं। बनास, रिहंद और गोपद इसकी सहायक नदी है। गोमती नदी यह पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है और यह पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है। सई इसकी सहायक नदी है गोमती नदी की। टोंस तमसा कुंड कैमूर की पहाड़ी से निकलती है टोंस नदी। और बिहार जलप्रपात जो है इसको याद रखिएगा, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है। बेलन इसकी सहायक नदी है टोंस नदी की। झील देखते हैं, झील से भी क्वेश्चन बनता है। झील बखीरा झील जो है संत कबीर नगर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है और टांडा दरी झील ये जो है मिर्ज़ापुर में अवस्थित है। बलहपारा झील कानपुर में स्थित है। कीथम झील आगरा में, कीथम भी इसे कहा जाता है,
करेला झील ये लखनऊ में मिलता है, और मदन सागर झील जो है महोबा में, राजा का बांध सुल्तानपुर में, बड़ा ताल शाहजहाँपुर में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, मोती और गौर झील रामपुर में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन देखते हैं। नलकूपों द्वारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है 71%, और इसके बाद जो है नहरों द्वारा, फिर उसके बाद कुओं द्वारा, इसके बाद तालाबों द्वारा। इस क्रम को देख सकते हैं, एक क्रम ऐसे ही इसी तरह से पूछा जाता है। उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख जो है स्रोत नलकूप है, और दक्षिण भारत में जो है तालाब है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों की बात करते हैं तो प्रमुख नहर में ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में है, मध्य गंगा नहर बिजनौर से निकलती है, और निचली गंगा नहर जो है बुलंदशहर से। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, मध्य गंगा नहर बिजनौर से, और निचली गंगा नहर बुलंदशहर नौरा से जो है निकलती है। आगे देखते हैं, बेतवा नहर झांसी के निकट पारीछा से। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। शारदा नहर यह राज्य की सर्वाधिक प्राचीन नहर पूछा जाता है तो ये शारदा नहर है। गंडक नहर यह उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक नहर पे। नौगढ़ बांध नहर यह कर्मनाशा नदी से निकाली गई है। नौगढ़ बांध नहर। नगवा बांध नहर यह कर्मनाशा नदी से ये भी निकाली गई है। नौगढ़ और नगवा। मेजा जलाशय ये बेलन नदी पर स्थित है, और खातिन शक्ति केंद्र जो है ये शारदा नहर पर है। बांधों को देख लेते हैं। जरगो बांध जरगो नदी पर मिर्ज़ापुर में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में है, कई बार पूछा गया है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर मिर्ज़ापुर में है, इसे गोविंद पल्लव पंत सागर भी कहा जाता है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में स्थित है। मूसा कहत बांध एक कर्मनाशा नदी पर वाराणसी में स्थित है। भारत में नवीनतम उपयोग परिदृश्य, इसको जो है हम लोग कल देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि दोस्तों यदि चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रमोट अवश्य करें। थैंक यू।